नाज़रीन 14 अगस्त आने वाला है। 14 अगस्त वैसे तो बड़ी खुशी का दिन है कि अल्लाह ताला ने आज़ादी की नेमत से नवाजा है और यकीन करें आज़ादी एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने इसका ख़ुसूसी तौर पे ज़िक्र फरमाया है। और बनी इसराइल के बारे में भी अल्लाह ताला ने कहा है कि याद करो वो दिन जब हमने तुम्हें फ़िरऔन के जुल्म से निजात दी, यानी जुल्म से निजात मिल जाना, किसी की गुलामी से निजात मिल जाना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज़ादी से बढ़ के कोई नेमत नहीं है। आज जैसा भी हमारा खित्ता है, महंगाई का बहरान है, हुक्मरान जैसे भी हैं, करप्शन है, जितने मर्जी जराइम हैं, लेकिन आज़ादी है। हम यहाँ जो है किसी के गुलाम नहीं है, किसी के मातहत नहीं है। हर बंदा अपनी कमा रहा है, अपनी खा रहा है। जुल्म नहीं है, तशद्दुद नहीं है, किसी की जनाब गुलामी में नहीं रह रहे हम। ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का एहसान है कि हम कश्मीर से लाखों दर्जे बेहतर हैं। हम फ़लस्तीन में जो मुसलमान मजलूम हैं उनसे लाखों दर्जे यहाँ अमन में हैं, सुकून में हैं। ये आज़ादी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब ये 14 अगस्त आती है तो हम इस खुशी का गलत फ़ायदा उठाते हुए अल्लाह ताला की ऐसी नाफरमानियाँ कर जाते हैं कि जिससे अल्लाह ताला खूब नाराज़ होते हैं और बजाय हमारे मुल्क पे अल्लाह रहम फरमाने के अल्लाह का गज़ब बरसता है। हम क्या करते हैं, बेहयाई को दावत देते हैं, मूसीकी को दावत देते हैं, अपनी इज़्ज़तें, अपनी गैरतें बाहर निकालते हैं, अपनी बेटियों को बाहर लेकर आते हैं। और जनाब बेटियां, ये मुस्लिम बेटियां, नबी के मानने वाली बेटियां पार्कों में आम घूम फिर रही होती हैं एंजॉयमेंट के नाम पे, ये जिस्म फरोशी के नाम पे, ये दोस्तियां, ये फ्रेंडशिप, ये सब क्या है मेरे भाइयों। इन मामलात से निकलो। अगर आज़ादी का दिन मनाना है, कोई मुस्बत किरदार भी आप अदा कर सकते हैं। आप देखते नहीं तारीख में कुछ ऐसे लोग छुपे हुए थे कि जिनका नाम आज तक जिंदा है। अल्लाह ताला ने उनको शान अता की, उन्होंने अपने वतन अजीज के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो आप कोई मुस्बत किरदार भी अदा कर सकते हो। आप आफिया सदीकी को देख लो कि जिसने इस मुल्क के लिए मुस्बत किरदार क्या अदा किया है। वो मुल्क वालों ने एहसान माना या नहीं माना, लेकिन अल्लाह पाक उसको इतना अजर देगा, यकीन करो अल्लाह ज़रूर अजर देगा। अल्लाह किसी का अजर ज़ाया नहीं करते। और दूसरे नंबर पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को देख लो कि जिसने वतन अजीज़ के लिए जनाब अपनी कुर्बानी दी, अपना टैलेंट दिखाया, मुस्बत काम किए, आज भी दुनिया उसको सलाम पेश कर रही है। हमारे मुल्क ने जो सिला दिया है वो एक अलग बात है, लेकिन वो मर्द मुजाहिद को हर बंदा दुआ दे रहा है। कोई ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें मरने के बाद याद रखें। कोई ऐसा काम करो कि ये वतन अजीज की धरती जो है ना आपको याद रखे कि वो बंदा इस धरती से वफा करने वाला था। और सबसे बढ़कर बात यह है कि ये जो आज़ादी मिली है ये ऐसे नहीं मिल गई। हमें ये आज़ादी मिलने के लिए 60 लाख मुसलमानों की कुर्बानियां हर 14 अगस्त को याद आती हैं। और इसी तरह मुझे 70,000 मुस्लिम बेटियां जो नहरों में छलांगे लगा दी, जिन्होंने कि हमारी इज्जत ना लूट ली जाए, तो उनकी कुर्बानियां और उनकी गैरत और उनकी इज्जत याद आती है। तो खुदारा 14 अगस्त पे अगर कुछ करना है तो ऐसे मुस्बत काम करें, ऐसे अच्छे काम करें कि कब्रों में सोए हुए शुहदा भी खुश हो जाएं और कहें कि वाह, जिस हम मिशन के लिए, पाकिस्तान को बनाने के लिए हमने मेहनत की थी, आज वही हमारे पीछे नेक लोग जिंदा हैं, हमारी कदर करने वाले जिंदा हैं और हमारी कुर्बानियों को याद रखने वाले जिंदा हैं। और यकीन करो मुस्बत किरदार जो है ना अपने वतन अजीज के लिए, ये आपके नाम को रोशन करेगा, ये आपका नाम तारीख से मिटने नहीं देगा। आप देखते हैं कि हजरत अब्दस्तार एदी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मुस्बत किरदार क्या अदा किया था कि एक जगह बैठे हैं होटल पे रोटी खाने के लिए, देखा तो कुछ खाना बच गया और खाना बचा। एक औरत थी, वो मांगत थी, बेचारी गरीब थी, तो उन्होंने कहा कि ये खाना इन्होंने ज़ाया भी करना है। तो उन्होंने ऐसा किया, खाने को अच्छी तरह लपेट लिया और उसकी जनाब हेल्प कर दी, उसको दे दिया। वो बड़ी खुश हुई। फिर उनके जहन में एक तरकीब आती है, क्यों ना हो कि आज मैंने खाना खरीदा है और मेरा इतना सा बच गया और इससे एक फर्द का पेट खूब भर गया है। लेकिन जहां में कितने लोग खाना खाते हैं, होटलों पे कितने लोग खाना खाते हैं, तो कितने लोगों का खाना बचता होगा। तो उसने फिर बड़े बर्तन रख दिए बड़े बड़े होटलों पे, और बर्तन रखने के बाद होटल वालों को कहा जिस भी
कस्टमर का खाना बचे तो आपने इसे ज़ाया नहीं करना, आपने सिर्फ इसी बर्तन में डाल देना है और बर्तन में डाल के रख देना है, शाम को मैं ले जाया करूँगा। फिर इसी तरह होटल वाले जो थे वो बर्तन भर दिया करते थे, फिर वो बर्तन उठाता और एक चौक में जो है तक़सीम कर देता और वहीं से रफ़ाए अम्मा के काम बढ़ते-बढ़ते आज अब दस्तार-ए-दी का नाम पूरी दुनिया में ज़िंदा है। कोई काम मुस्बत करें, कोई काम मुस्बत करें, कोई एक बीज बो जाएँ कि उसका जो पौधा है, वो शजर है, उसकी जो छाँव में सारी ज़िंदगी लोग बैठ के आपको दुआएँ देते रहें। खुदारा कोई नेकी के काम की बुनियाद रख जाएँ, कोई ऐसी सोच, कोई ऐसी फ़िक्र पैदा करें कि हमने वतन अज़ीज़ के लिए कुछ ना कुछ करना है। ये हमारा वतन अज़ीज़ बड़े शुहदा की कुर्बानियों से बना है, तो खुदारा उनकी कुर्बानियों को याद रखें, उनकी कुर्बानियों को याद रखें। और आखिर में मैं एक वो मरी का एक वाक़या सुनाने लगा हूँ कि एक फ़कीर आता है एक बिज़नेसमैन से सवाल करने के लिए कि मुझे मेरी हेल्प कर दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे तो हेल्प नहीं करूँगा, अगर तू पैसे ये तुझे दे दूँगा, ये तू खा लेगा, फिर तू किसी का मुहताज होगा। तो कहने लगे फिर आप कैसे करोगे मेरी हेल्प? तो मुझे प्लीज़ हेल्प ज़रूर कर दीजिएगा। तो उसने कहा कि मैं तुझे एक बिज़नेस का आइडिया देता हूँ। उसे कॉफ़ी बनाने का, चाय बनाने का उसने तरीका बता दिया और कहा ये 20,000 रुपए रख लो, ये इन्वेस्टमेंट करनी है अपने कारोबार पे। फिर उसने 20,000 से एक चाय वाला होटल बनाया है, उस बिज़नेसमैन का आइडिया लेके आज मरी में सबसे बड़ा होटल वही है कि जिसके पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन उसके पीछे वो बिज़नेसमैन की सोच है, वो अल्लाह के नेक बंदे की जो लगाया हुआ बीज है कि जिसने एक फ़कीर की हेल्प भी कर सकते थे, लेकिन उसने कहा कि मैं ऐसा कुछ करूँगा जो हमेशा याद रखा जाए, जो हमेशा कायम रहे। तो आप भी ऐसी सोच बना सकते हैं, अपने वतन अज़ीज़ के लिए कुछ कर जाएँ। ये वतन अज़ीज़ जब 14 अगस्त आता है, ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करें, पौधे लगाएँ। इसके अलावा अगर नाराज़ हैं तो अपने भाइयों से सुलह करने का बड़ा अहम मौका है। 14 अगस्त के दिन जो आपने खुशी करनी है, अपने रिश्तेदारों से जो आप नाराज़गियाँ रखते हैं, ये तलख़ियाँ इस मौके पे ख़त्म कर दें। अपने प्यारों जो फ़ौत हो गए उनकी कब्र पे जाके दुआ माँगें। तो यही खुशी के एक तकाज़े हैं, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हों, नमाज़ की पाबंदी करें और ख़ुसूसी तौर पे उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह के तराने गाते रहें। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ जब हर मुसलमान बंदा 14 अगस्त के दिन को इसी तरह गुज़ारेगा अल्लाह ताला की फर्माबरदारी में, तो फिर इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है। अगला 14 अगस्त इससे बेहतर हम अपने मुल्क को पाएँगे, इससे ज़्यादा खुशहाल हम अपने मुल्क को पाएँगे। ये तो हमारी फिर बदकिरदारियाँ हैं ना, आज हमारे मुल्क का अमन ख़राब है, बेवजह नहीं चमन की तबाहकारियाँ, कुछ बाग़बाँ हैं बरक़ो शरर से मिले हुए।